नमस्कार गाइज। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए इट्स अ 2 स्टेज एग्जाम। सो देयर इज अ स्क्रीनिंग एग्जाम और उसके बाद एक दूसरा पेपर जिसको मेंस एग्जाम बोल सकते हो या जिसका नाम है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड मेंस। अब एक बात काफ़ी बार बार हमारे पास आ रही है कि इन दोनों का तैयारी हम कैसे करें। सो देर आर 2 डिफरेंट स्टेजेस, ऑल्दो द सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ द एग्जाम्स, लेकिन इन दोनों का तैयारी करने में क्या डिफरेंस है। क्या मेंस का एग्ज़ाम का तैयारी स्क्रीनिंग पास होने के बाद करना है, पहले करना है? सो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज लोग हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात कि आपको करना क्या है, आपको स्क्रीनिंग का तैयारी आपको करना ही नहीं है, आपको सीधा मेंस का तैयारी करना है और स्क्रीनिंग का तैयारी अपने आप ही हो जाएगा। सो इन अ वे, अगर मेंस के लिए जो प्रिपरेशन एफर्ट डालेंगे उस वाले एफर्ट के अंदर जो स्क्रीनिंग का एफर्ट जो रिक्वायर्ड था उसका छोटा सा पार्ट है वो हमने मेंस का तैयारी किया, स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्क्रीनिंग के लिए कोई अलग एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। अब इसको पूरे को कैसे करना है हम लोग समझ लेते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, प्रिपेयर फॉर मेंस। बस स्क्रीनिंग हमारा इसी से अपने आप ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है। सो जितने बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, अगर UGC है या बाकी भी कुछ एग्जाम्स हैं, IBPS है या बाकी कुछ एग्जाम्स हैं, तो उन सब में हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे। पर इसमें हमें ये वाला चीज़ करना है पर बाद में करना है। इसमें हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, सबसे पहली बात है कि आपको अपनी किताबें उठानी होंगी। सो वट एवर, आई मीन वेदर इट्स अ बुक्स या इंटरनेट या ई बुक, या फिर अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हैं तो ह्यूमन पेरिटस की कंसाइज प्रिंटेड बुक्स या ऑनलाइन ई बुक, सबसे पहले तो आपको इनको उठाना होगा। दिस इज गोइंग टू योर फर्स्ट स्टेप। आपको सवालों से, सवाल प्रैक्टिस करने से शुरुआत नहीं करनी है। सो बुक्स का मतलब है कि अब हमें नीड है डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि हमें मेंस में आंसर लिखने हैं। यूजुअली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम कुछ कीवर्ड याद कर लें, एक ओवरव्यू ले लें, थोड़ा रट लें, उससे भी हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकल जाते हैं और उससे शायद स्क्रीनिंग भी निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें मेंस भी निकालना है तो सबसे पहली बात है, इन बुक्स में वी हैव टू गो थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ ओवरव्यू से हमारा काम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो ये करना है। दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स अब इसको समझने के लिए बुक्स को सप्लीमेंट करने के लिए किसी को वीडियो क्लास देखना है, वो एक अलग बात है, बट प्राइमरली वी हैव टू मेक श्योर दैट द कंटेंट इन आवर बुक्स और इन आवर स्टडी मटेरियल और ई बुक यू गो थ्रू दैट वन लाइन बाय लाइन। second thing which is very different is that you have to start making notes. आपको अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू करने होंगे हर एक आदमी को। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप मेंस में आपको, क्योंकि आंसर सब्जेक्टिव पेपर में आपको डिटेल्ड लिखना है, ये तो है ही, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप लिख के याद करते हो तो आपको वो जल्दी याद होती है देन कि आप उसको मोटा मोटा पढ़ते चले जाओ। ठीक है, सो एवरीवन, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल लोग इसको नहीं करते हैं, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। अगर आप अच्छे से नोट्स बना के अपना काम करोगे, और नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा बुक रिप्रोड्यूस करना है, नोट्स का मतलब है कि अपने हिसाब से आप कुछ बुलेट पॉइंट जरूर लिखते जाइए विद वट एवर यू आर लर्निंग। ठीक है, थर्ड थिंग गाइज, एक बार अगर मैंने अच्छे से अपना बुक का कंटेंट मैंने इसको पढ़ लिया, सप्लीमेंटेड बाय वीडियोस वेरेवर रिक्वायर्ड। और गाइज अनदर थिंग कि यूजुअली हम लोग ऐसा भी करते हैं, हम कहीं से कोचिंग लेते हैं एंड वी डू ऑल दोज थिंग्स, सो वी ट्राई टू गो थ्रू एंटायर वीडियोज एज इफ हम वीडियो को देख के ही अपना कोचिंग को जो फीस दिया उसका पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
गो थ्रू वीडियोज़ ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आसान टॉपिक है, HR जैसा टॉपिक है, मार्केटिंग जैसा टॉपिक है, तो आप उसको बुक से पढ़कर भी समझ सकते हो, उसके लिए वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जैसे कि स्टैट्स है, FM है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, उसके लिए प्रोबेबली वीडियो देखोगे तो आपको शायद जल्दी समझ में आएगा, बिकॉज टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू। सो गो थ्रू दीज वीडियोज़ वेर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप बुक देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कीप नोटिंग डाउन, कीप नोटिंग डाउन। आपको अपने लगातार आपको अपने नोट्स बनाते रहना है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब हम अपने ये तो हमें पूरा करना ही करना है, ठीक है। अब करने के बाद अगर हम प्रिपरेशन को 2 हिस्सों में तोड़ें, एक स्क्रीनिंग और एक मेंस, अब क्या डिफरेंस आएगा। स्क्रीनिंग के लिए UGC नेट के पिछले 15 साल के अप्रोक्सीमेटली 10,000 सवाल हैं, वो आपको करने हैं। UGC नेट के पिछले 15 साल के अप्रोक्सीमेटली 10,000 ऑब्जेक्टिव MCQs हैं, वो आपको करने हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आपको गो थ्रू करना है। मेंस के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट सीरीज, आपको कम से कम 4 से 5 आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं बस। इसके अलावा आपको मेंस के लिए कुछ और करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे, लिखते जाओगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली वैसी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो मेंस के लिए आप 3, 4, 5 जो भी संभव हो उतने आपको डिटेल्ड आप टेस्ट आप लिख लीजिए। ऑफ कोर्स आफ्टर प्रीलिम्स इज डन, प्रीलिम्स के लिए आपको ये 10,000 सवाल करने हैं। सो गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच योर कंटेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। एक ही बार में करना है, इसको 2 में तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि अभी मैं सिर्फ कुछ सवाल लगा के प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ, बाद में मेंस कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। सो इट हैज़ टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अभी से ओवरऑल पिक्चर को समझे करना है। प्रिपेयर फॉर मेंस, स्क्रीनिंग अपने आप हो जाएगा। सो गाइस, विद दैट नोट, थैंक यू सो मच।